से लाशें पड़ी हैं अस्पताल के अंदर और वो तदफीन करने वाला कोई नहीं है। ओआईसी की तरफ से ये नहीं हो सकता, फैमिली रिलेटिव्स हैं वो इकट्ठे हुए रायबंद के अंदर, जो घटियापन, जो तरबियत अपने लीडर की भी और शायद अपने घर वालों की भी। अब मुझे साथ लिंक किया और कहा कि आज कि जी वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो नैब रावलपिंडी जो है उसके अंदर अलकादर ट्रस्ट के केस के अंदर वो पेश हो गई हैं। तो वो जो बाप है 80 साल बुजुर्ग, वो यहाँ पर सियासत बचाने के लिए रखा गया है कि अब मोहन सलाई गिरफ्तार हुए, ना ही तफ्तीश ज्वाइन की, लिहाजा अदालत इन्हें इश्तिहारी करार देने का हुक्म दे। जिसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा गला ठीक नहीं है, आवाज़ जो है वो ठीक नहीं आ रही। स्मॉग है बहुत लाहौर के अंदर और बहुत बुरे हालात हैं हम लाहौर वालों के इस स्मॉग की वजह से। तो अगर इसमें अगर ये प्रॉब्लम आपको फील हो तो मैं पहले से पेशगी माजरत चाहती हूँ। और आप सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करना है जो लोग कमेंट्स करके मेरी तस्सीह करने की कोशिश करते हैं। कभी मैं मुहावरा उल्टा बोल देती हूँ, या जो लोग जो है वो मुझे हकाइक का कोई और ऐसा पहलू जो मुझसे रह जाता है वो मुझे बताकर मेरी तस्सीह करते हैं। और वो भी बेचारे जो चंद नीचे आ जाते हैं गालियां देने के लिए, बदतमीजियां करने के लिए। अब वैसे मैं इम्यून हो चुकी हूँ वाकई, बल्कि हम सभी शायद इम्यून हो चुके हैं कि ये बदतमीजी और वाहियातपन इनका जो है वो अब वतीरा है, इनकी शायद तरबियत का हिस्सा है। तो इनके ऊपर सिर्फ बेचारों के ऊपर अफसोस किया जा सकता है और कुछ नहीं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये जो एक बीड़ा मैंने उठाया हुआ है, समटाइम्स यकीन माने कभी सुस्ती होती है, कभी बहुत थक जाती हूँ, बहुत मसरूफियत होती है, सोचती हूँ कि छोड़ दूं, आज व्लॉग ना करूं। फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, आपके साथ एक वादा किया हुआ है, एक जिम्मेदारी उठाई है कि जो एक गैप है, एक टाइगर साफी और जो प्लांटेड नरेटिव चलाते हैं यूट्यूब के ऊपर मोस्टली, उनकी जो है रिबटल कोई उनकी उनकी जो बकवासियात हैं, सबका तो खैर जवाब नहीं दिया जा सकता, कुछ इस काबिल ही नहीं है कि उनका जवाब दिया जाए, लेकिन कुछ चीजें हैं उनकी तस्हीह करना जो है वो जरूरी हो जाता है। फिर इसलिए मैंने ये जो बेड़ा उठाया, इसमें आप लोग मेरा साथ देते हैं, मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। आज सबसे पहले गजा के ऊपर जो है वो बात करनी है, क्योंकि मैं रोज मैं सोचती हूँ कि मैं गजा पे बात करूं, लेकिन मुझसे हो नहीं पाती। मुझे मुझे समझ में नहीं आता, जो कुछ वहां देख रही हूँ, जो कुछ क्लिप्स आते हैं, मैंने यकीन माने में वो भी मैं क्लिक करके नहीं देखती। मेरा दिल फटता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो वहां पर कटे फटे बच्चों की, वहां पर रोते हुए बच्चों की, वहां पर बिलखती हुई माओं की, वहां पर जो है वो यतीम लावारिस बच्चे, लाशें पड़ी हुई हैं अस्पतालों के ऊपर। और कल तो रेड क्रॉस का जो नुमाइंदा है, उनकी भी एक रिपोर्ट मुझे देखने का इत्तफाक हुआ, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि 4 दिन से लाशें पड़ी हैं अस्पताल के अंदर और वो तदफीन करने वाला कोई नहीं है। वहां पर बदबू बहुत फैल रही है, जाहिर है जब 4 दिन से लाशें पड़ी हैं तो बदबू ही होगी। और इससे ज्यादा तकलीफ जो है वो मैं इसलिए इस पे भी ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि जो मैं कहना चाहती हूँ वो पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं। क्योंकि फिर भी मैं एक सियासी जमात से मेरा ताल्लुक है। जो ओआईसी का भी इजलास हुआ है अभी कुछ दिन पहले, आपने देखा है, उस ओआईसी के इजलास के अंदर भी वो ऐसे ही था जैसे आप और मैं नहीं बैठ के हम एक गुफ्तगू करके तरले मिनते करके जंग बंद कर दें और जो है वो तरले वास्ते देकर जो है वो ओआईसी का इजलास खत्म हो गया, इलामिया खत्म हो गया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मान लिया आप जंग के अंदर नहीं जाना चाहते, आप जंग के अंदर पार्ट नहीं बनना चाहते, वो अलग बात है कि इसराइल के साथ पूरे यूरोपीय ममालिक हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सब लोग इसराइल के साथ खड़े हैं, एक सिर्फ फलस्तीन के साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं है। और चंद मुल्क हैं जो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं फलस्तीन की हेल्प करने के लिए। लेकिन ओआईसी के इजलास में आप जंग पे नहीं जा सकते, आप जंग में हिस्सा नहीं ले सकते, आप कुछ तो अनाउंसमेंट कर सकते थे। आप उनको यही कह सकते थे कि हम इन मसनूआत का बाइकआउट करते हैं, जो मसनूआत इसराइल की जो है पैटर्नाइज कर रही हैं, जैसे अपने तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी मैकडॉनल्ड्स और बाकी जो चीजें उस पे आम लोगों ने खुद ही से जो है वो कैंपेन की, उसका बाइकआउट शुरू किया। और क्या मुल्कों की तरफ से, ओआईसी की तरफ से ये नहीं हो सकता था? फिर पेट्रोल, तेल जो है वो ओआईसी जो मुल्क हैं उनकी तरफ से आता है। वो तेल जो गजा के अस्पतालों को नहीं मिल रहा, वो तेल जहां जो बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, वो तेल जहां बिजली ना होने की वजह से वेंटिलेटर पे बच्चे जो है
उनको वेंटिलेटर से हटा दिया जाता है। वो तेल जो है क्या वो भी बंद नहीं किया जा सकता था? कुछ भी नहीं किया जा सकता फ़िलिस्तीन के बच्चों के लिए, उसके लिए। अब मुसीबत ये है कि ये बात करने के बाद मेरा फिर दिल नहीं करता कोई और बात करने के लिए। लेकिन दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक ये फ़लस्तीन है, कश्मीर है, इनके इनकी जो एक हक़ खुद इरादियत की जंग है, इसमें परवरदिगार ही कोई उनकी मदद फरमाए। मुझे नहीं लगता कि हम मुसलमान इकट्ठे होकर कभी किसी की हेल्प कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मुल्की हालात के ऊपर। मुल्की हालात में कल जो है वो दिवाली थी और तमाम जो हमारे मुल्क के अंदर हिंदू कम्युनिटी है जिसने दिवाली सेलिब्रेट की, उन सबको मेरी तरफ से भी बहुत-बहुत दिली दिवाली की मुबारकबाद। और लेकिन हमारे मुल्क में जो इमरान खान ने एक ऐसी नस्ल तैयार कर दी है कि जिसका मकसद टोटल नफ़रत, बदतमीज़ी और जो है वो डिवाइड है, ये इकट्ठे होके नहीं रह सकते। अब कल एक खबर आई कि जिसमें कल शरीफ फैमिली के तमाम जो फैमिली रिलेटिव्स हैं वो इकट्ठे हुए रायविंड के अंदर और वहां पर खाना हुआ जैसे फैमिली के लोग इकट्ठे होते हैं। मियाँ साहब चूंकि 4 साल बाद मुल्क तशरीफ लाए थे तो उनकी सारी ज़ाहिर है फैमिली के लोग मिलना चाहते होंगे वो, और ये तरीका होता है कि आप क्योंकि मियाँ साहब मसरूफ भी हैं, वो सियासी मसरूफियात भी उनकी चल रही हैं, तो फिर वो ये जो है हम भी अपने घरों में यही करते हैं कि एक ही दफा सबको बुला लो ताकि सब लोग मिल लें और जो है वो ये इससे सब लोग इस फर्ज से आमदा हो जाए। और ये भी फैक्ट है कि कल मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है, मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब जो है वो कोयटा जा रहे हैं और कोयटा में जो है वो बहुत सारी शमूलियतें हैं जो पार्टी के अंदर लोगों को करनी है और उन शमूलियतों के लिए उसके बाद उनको सिंध भी जाना है। तो एक उनका पूरा स्केजुअल था जिस हवाले से ये प्लान किया गया था कि गालिबन मुझे कोई इसके ऊपर हमारी, चूंकि पार्टी का इवेंट नहीं था, इसकी कोई पार्टी की इतला तो नहीं है, लेकिन जो मैंने खबरों में मीडिया के जरिए देखा कि उनकी फैमिली का जो एक प्रोग्राम था उसके ऊपर जो एक मियां साहब ने ट्वीट किया, दिवाली की मुबारकबाद दी। अब उस ट्वीट के नीचे कभी आप देखें कि जो गंदगी, जो घटियापन, जो तरबियत अपने लीडर की भी और शायद अपने घर वालों की भी। अब मुझे कहने में मतलब मुझे मैं क्या कहूँ, मुझे मजबूरी है कि लीडर ने तो खैर तरबियत का बेड़ा गर्क किया ही किया था, क्या माँ बाप की तरबियत भी नहीं रह गई इन लोगों के लिए? और वो क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी मियाँ साहब ने दिवाली की मुबारकबाद दी है और ये एक कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि कल जो है वो खाना भी था रायबिंड के अंदर। मैंने बताया कि इसलिए कल था क्योंकि मियाँ साहब को कोयटा जाना था और उनकी आगे जो है सियासी मुसरफियात हैं। अब उसको दिवाली के साथ लिंक किया और कहा क्या ठीक है जी वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। अव्वल तो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो तो उसमें बुराई नहीं है क्योंकि मियाँ साहब इस मुल्क के लीडर हैं, इस मुल्क के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इंशाल्लाह चौथी दफा दोबारा बनने जा रहे हैं। और फिर यह है कि हिंदू कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी रहते हैं और उन लोगों को जो है वो दिवाली की मुबारकबाद देना कहाँ से गलत है। फिर मजे की बात ये देखिए कि पीटीआई के अपने ट्विटर हैंडल से जो है वो दिवाली की मुबारकबाद दी गई, वो दिवाली जायज है। लेकिन अगर मियाँ साहब जो है वो दिवाली की मुबारकबाद दे रहे हैं तो फिर वही मतलब वो निकल आया वो इंडिया के साथ ये कर दो, मोदी को बुला लो, फलाना कर लो। मतलब अब मैं इनको याद कराऊं कि मोदी के जो है वो जीतने की मुबारकबादें कौन ले रहा था और दे रहा था और कौन जो दुआएं कर रहा था मोदी जीत के आ जाए और कश्मीर का मसला हल करे। फिर आपने देखा कश्मीर का मसला कैसे हल हुआ कि उन्होंने कश्मीर पे कब्जा ही कर लिया और एक ऐसा वार किया जो 75 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी जो है कश्मीर के ऊपर ये नहीं हो सका था। सो वो लोग जो है वो अब फिर से एक गद्दारी कार्ड और एक वो उस तरह की इनके ऊपर सिर्फ उनको दुआ दी जा सकती है। लेकिन वैसे ये काबिल रहम लोग हैं और नाकाबिल तसी लोग हैं, इनकी तसी नहीं हो सकती और वो इनके आगे मुझे लगता है कि बीन बजा बजा के ही हम कब्र में चले जाएंगे। इनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं हो सकता, ना कोई किसी बात का पता चल सकता है। अब जल्दी से एक दो बातें, पिंकी पीरनी साहिबा जो है, अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो नैब रावलपिंडी जो है उसके अंदर अलकादर ट्रस्ट के केस के अंदर वो पेश हो गई हैं और वहां पर उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है यकीनन हो रही होगी। बड़ी मेहरबानी की है उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन में वो शामिल तफ्तीश हो गई क्योंकि उनको खबर मिल गई है कि अगर वो शामिल तफ्तीश ना हुई तो उनके लिए मसाइल होंगे। लेकिन अभी ये जहन में रखिए कि अभी अलकादर ट्रस्ट की बात हो रही है जिसके अंदर मोहतरमा ने 450 कनाल जमीन जो है वो एज ए ट्रस्टी जो है और एवं किसी ने 450 कनाल जमीन दे दी थी और एज ए ट्रस्टी जो है वो उसके अंदर बुशरा बीबी शामिल थी। सो उस हवाले से उनसे पूछताछ हो रही है। अभी तो जो
फरागोगी बच्ची के मामलात हैं, अभी उसके ऊपर उनको शामिल तफ्तीश होना है। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये खबर भी आई है कि खावर फरीद मानिका साहब जो है, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको जमानत जो है वो दे दी है। और लेकिन अब उसके बाद वो जमानत पे मिलने के बाद वो रिहा होंगे कि नहीं, मैं नहीं कह सकती, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये भी हो सकता है कि जमानत पे बाहर आएंगे तो इंटरव्यू होगा, क्या ख्याल है? तो कुछ लेट्स सी के ये एक आधे दिन के अंदर आपको इसके बारे में क्या चीज जो है वो पता चलती है। दूसरी बात यह है कि वो जो एक भगौड़ा बैठा हुआ है बाहर, जिसने अपने बाप को यहाँ जो है वो तावान के टाइप के ऊपर छोड़ा हुआ है, मोनसलाई, हाँ उसी की बात कर रही हूँ, उसको जो है वो इश्तिहारी करार देने की जो है वो कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। और एहतसाब अदालत जो है उसने तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए के मुबैना किक बैक्स की वसूली के मामले में मोनसलाई को इश्तिहारी करार दे दिया है। एहतसाब अदालत के जज नसीम विर्क ने नैब की दरखास्त पर कार्रवाई की, जिसमें नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोनसलाई गिरफ्तार हुए, ना ही तफ्तीश ज्वाइन की, लिहाजा अदालत इन्हें इश्तिहारी करार देने का हुक्म दे, जिसके ऊपर उनको इश्तिहारी जो है वो करार देकर उनकी सारी जायदादें जो है वो उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया गया और कुर्की की जो है वो प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाएंगी। अब ये आपको याद रखना चाहिए कि ये एक केस नहीं है मोनासलाई के ऊपर। मोनासलाई के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। ये किकबैक्स का केस है, उसके बाद उनके मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे मामलात हैं। उनका आपको पता है कि मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल खबरें भी आती रही, वो उन मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर जो है वो उनकी ऑफशोर कंपनियों की, उनकी जायदादों की जो है वो स्टोरियां आती रही। और जब वो मुल्क में थे तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में आई डोंट नो एक बेंच था जो हमेशा उनके केसेस उसी बेंच के पास लगते थे, और वही बेंच जो है वो उनको बाकायदा जो है वो रिमांड में तोसी की बजाय या बात सुनने की बजाय उनका केस ही खत्म कर दिया करता था। यही जो है ये मेहरबानी परवेज इलाही साथ भी होती रही। लेकिन एक नहीं है, बहुत सारे केस है। और मोनस इलाही को खाने पीने की आदत जो है वो बचपन से है। अगर आपको याद हो, मुशर्रफ के दौर के अंदर भी NICL केस में मोनस इलाही का नाम आया था, उसके अंदर भी उनकी अरबों रुपए की जो है वो करप्शन की बात हुई थी। तो वो जो बाप है 80 साल बुजुर्ग, वो यहाँ पर सियासत बचाने के लिए रखा गया है कि अगर कभी इमरान खान छूट गया और अगर कभी हमारी जो है वो हालात बदल गए तो पार्टी पे कब्जा करने का जो है वो अच्छा मौका है। परवेज इलाही जो है वो जेल काट ले और बेटा जो है वो बाहर स्पेन में कभी जो है वो न्यू ईयर मना रहा होता है, कभी वो मुख्तलिफ पार्टियां कर रहा होता है, कभी वो लंदन में मुख्तलिफ कैफेज में मुख्तलिफ लोगों को खाना वाना खिला रहा होता है। अब आप मुझे ये मत पूछिएगा कि आपको नहीं पता कि लंदन में किसको खाना खिला रहे थे। लंदन में मुख्तलिफ जज एक उनके साथ वो खाना खाते हुए कुछ दिन पहले पाए गए हैं। तो ये जो है ये तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर परवेज इलाही साहब जो हैं वो अभी भी वो कहते हैं हम बेगुनाह हैं, हम पे जुल्म हो रहा है। तो भाई जवाब दे दो ना, ये मोनस इलाही को बुला के पेश करो और पेश करके अपने आप को जो है वो सच्चा साबित कर लो। वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट पे परवेज इलाही की बहुत उनको फिक्र लगी रहती है, परवेज इलाही को वो मतलब रिलीफ देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो लेकिन यह है कि शर्म नहीं आती उस बेटे को कि वैसे ऐसी औलाद से तो बंदा बे औलाद नहीं अच्छा होता, कि जिसने अपना फ्यूचर के लिए, अब मतलब फैक्ट है ना कि परवेज इलाही कितनी की सियासत और कर लेंगे या कितनी की उनकी सियासत की उनके अंदर जो है वो हिम्मत होगी। अब वो ये सारी जो है वो तकलीफ मोनस इलाही की सियासत के लिए कर रहे हैं, पर मोनस इलाही ना मतलब सियासत नाम की अलिफ बे उस शख्स को मालूम नहीं है, और वो कोई अनोखा ही लाडला पैदा हुआ है चौधरी खानदान के अंदर जिसकी कोई कल सीधी नहीं है। आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज।